हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आज हम करते हैं 3rd क्लास का चैप्टर नंबर 5 बहादुर बिट्टो। इसका नाम है और ये पंजाबी लोक कथा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। एक मिनट रुकिए। हाँ, एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब खेत में मैं हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। अब उसकी पत्नी है बिट्टो, उसने पूछा तूने क्या जवाब दिया भाई उसे। वो तो कह रहा था कि देखो ये उसकी पत्नी रही बिट्टो और ये रहा वो किसान। ओके, किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं अपने घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यहाँ सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा, किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती। अगर गाय चली तो घर में न तो दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो, मेरे बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। उसने कहा कि तूने तो कह दिया कि मैं अपनी गाय ले आऊँगा। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। बैल हल चलाकर सब खेतों में जोतता है, तभी तो किसान खाते हैं। फिर उसने कहा बिट्टो ने कि घर की गाय को शेर को खिलाते तो तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? फिर घर में न तो दूध न ही लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? दूध और लस्सी तो होगी नहीं। तो फिर है ना, उस बिट्टो को, जो उसकी पत्नी थी ना किसान की, उसको एक उपाय आया। उसने एक तरकीब सोची कि तुम फौरन खेत में जाओ और शेर से कहो कि मेरी बिट्टो मतलब मेरी पत्नी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। ओके, बिट्टो कहती है कि तुम जाओ उसके पास, शेर के पास, कहना कि मेरी पत्नी तुम्हारे लिए भाई घोड़ा लेकर आ रही है। हमारी गाय तो बड़ी मरियल है तो उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। देखिए, आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये तो उसकी पत्नी घोड़े पर सवार हो रही है और ये शेर खड़ा है और ये वो किसान है। बिट्टो ने सर पर एक बड़ा सा पगड़, जिसे पगड़ी या फिर सर पे कुछ बांधते हैं गोल गोल करके ना, एक कपड़ा सा, उसे पगड़ कहते हैं, पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत में पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यह तो सिर्फ एक है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, रास्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। उसने तो कहा कि अरे ओ किसान, तूने तो कहा कि मैंने 4 शेर पकड़े हैं, लेकिन ये तो एक ही है। लेकिन कोई बात नहीं, यही नाश्ते में काफ़ी है, इससे काम चला जाएगा मेरा। तो शेर ने इतनी सुना तो वो डर के मारे कांपने लगा और कहने लगा, भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम इतने डरपोके कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। फिर बिट्टो ने कहा उस किसान से कि देखो, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो डरपोक ही हो कि घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। उधर भूख के मारे शेर की आंतें चटपटा रही, मतलब उसके पेट में जोर रो रहे थे। एक भेड़िए ने उधर मारे भूख के शेर की आंतें चटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं आप तो, क्या बात हो गई? शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, वह झाड़ी में छिपकर सारा
तमाशा देख रहा था। उसने कहा कि बोले बादशाह वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। जो भेड़िया था वो भी वहीं था जब वो शेर वहाँ पे उस घोड़े का इंतजार कर रहा था ना, तब वो भेड़िया वहीं था। वो बोला कि वो तो बित्तो थी महाराज, वो कोई राक्षसी नहीं थी। कहे वह अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उसने कहा अगर बैल आपके हाथ में नहीं आया होगा ना तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं, मतलब मैं आपको खाना दिला दूंगा बैल का। किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया शेर। बहुत कहते सुनने, मतलब उसने कहा कि है ना मैं आपको खाना दिला दूंगा। फिर भी वो किसान के खेत में जाने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा तुम अपनी पूंछ से मेरी पूंछ बांध लो। उसने कहा कि तुम अपनी पूंछ से मेरी पूंछ बांध लो ताकि मुझे डर ना लगे। बस छोटी सी कहानियाँ जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ दोनों जने, मतलब वो दोनों थे, वो पूंछ बांध कर चल पड़े। देखते ही किसान के होश आवाज़ गुम हो गए। वह डर से थर-थर काँपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल भी नहीं घबराए। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ 1 ही शेर लाया, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर इस वक्त यहीं से इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश आवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया। उसे तो वह बित्तो तो कह रही थी कि है ना तूने तो कहा था कि अब तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन ये तो 1 ही है, कोई बात नहीं यही सही है मेरे लिए। तो शेर ने सोचा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, वह फौरन वहाँ से भाग लिया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, नहीं शेर ने एक ने सुनी, तेजी से भाग गया। अब दोनों ने पूंछ बांध रखी थी, जैसे ये शेर की पूंछ है ये भेड़िए की, दोनों बंध रही थी। तो वो जो ऐसे बंध रही थी दोनों की पूंछ, तो शेर तो भाग गया, बित्तो आई थी तब, और भेड़िया भी उसके साथ रहने लगा। शेर भी, मतलब उसके साथ शेर भागा तो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, तो इसलिए तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब उनके खेत की तरफ शेर कभी नहीं आएगा। उन्होंने उनको डरा दिया था। देखो 1 मिनट, देखो ये पूंछ, देखो ये इनकी शेर की और भेड़िए की पूंछ बन रही है, आपको दिख रही होगी ना अच्छी तरह से। यहाँ पे दिख रही होगी ना आपको। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, हाँ यहाँ पे आपको दिख रही होगी पूंछ। ये भेड़िया रहा और ये हमारा यहाँ पे शेर रहा। ओके, तो इसके साथ ख़त्म होता है हमारा आज का चैप्टर। अब इसकी थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मैं आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो ना हर बात पर, इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं हमारे ये 1 मिनट। कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था। शेर किसान से क्या लेने गया था, वो आपने कहानी के स्टार्टिंग में देखा होगा ना कि वो उससे बैल लेने गया था। कहा कि तू मुझे अपना बैल दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया, क्योंकि बित्तो बहुत डरावनी लग रही थी। ओके, बैल की जान कैसे बच गई। बित्तो की समझदारी से, की हिम्मत से। ओके, तुम्हारी ज़बानी नीचे कुछ शब्दों की उन्हें ध्यान में रखते हैं। नीचे वाक्यों में अपने शब्दों। तो घोड़े पर सवार हो गई। बित्तो घोड़े पर बैठकर चल दी। तुम घर की शेर के हवाले करने जा, तुम घर की शेर को देने जा रहे थे। आज एक राक्षसी पाला पड़ गया, जो एक राक्षसी के साथ
पंगा हो गया। अगर बैल आपके हाथ में है तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। अगर बैल आपको खाने में ना मिले तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश आवाज़ गुम हो गई। शेर को देखते ही किसान डर गया। बेचारा भेड़िया। शेर तो डर भागा, लेकिन भेड़िए का क्या हुआ होगा? भेड़िया तो ऐसे घिसटते 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 बेचारा बहुत चोट आई होगी उसे। शेर किसान के पास कितनी बार गया? कहानी देखी बिना बताओ। शेर किसान के पास सिर्फ 2 बार गया। एक बार। खाली जगह में क्या आएगा? मेरा छत मोर पर गया, मेरी छत पर मोरनी आई। औरत। नीचे दिए गए शब्द औरत का क्या आएगा? आदमी। और शेर का शेरनी। और बच्चे का क्या आएगा? बच्ची। घोड़ा, घोड़ी। मछुआरा, मछुआरी। और राजा का रानी। ओके, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने भी तो राक्षस समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता, पर भेड़िए समझाने पर वह राजी हो। सोचो, शेर और के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर: भेड़िए तुम क्यों से महाराज? वह तो भी तो थी, राक्षसनी नहीं। ओके, और आगे क्या हुई होगी उनकी? नहीं, वह सचमुच राक्षस थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। वह तो बित्तो ही थी। शेर: नहीं। भेड़िया: हाँ महाराज। ठीक है फिर बस बोल। ये आप जो बाकी के बच गए ना, ये रुकिए, एक स्टोरी है यहाँ पे मैं पढ़ा देती हूँ, बाकी की एक्सरसाइज आप कर लेना। मूस की मजदूरी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय एक आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उस धान की प्यारे बालियों को झूम कर वे मुझे बुला रहे, लेकिन पानी गहरा है। तुम मुझे हमारे लिए ला दो, हम तुम्हें मेहताने का हिस्सा देंगे। मूस भला एक ऐतराज था, पर सरसर तैयार हो गया और बालियों को दांतों से कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी देर में किरण पर धान की बालियों का ढेर बन गया। आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, इसमें तुम अपनी मजदूरी का स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, मेरा ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी छोटा, इसे छोटे से हिस्से से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा? इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा दान खा लिया करूँगा। आदमी ने ऐसा किया और तभी से मूस आदमी के घर दान खाता चला रहा है। इसके लेखक है रामानंद। ओके, तो ये कहानी तो ख़त्म हो गई है। अब आप जो बाकी की क्वेश्चन आंसर्स बच गई है, जो मैंने आपको नहीं करवाए, 2-3 पेज, वो आप ज़रूर कर लेना अपनी नोटबुक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।